दोस्तों, आज तक आपने कई सारी अद्भुत और अविश्वसनीय आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी विचित्र आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा और आप उनके बारे में जानकर पूरी तरह चौंक जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, किंग सोलोमन। दोस्तों, किंग सोलोमन के बारे में जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि किंग सोलोमन एक बहुत ही फेमस बाइबलिकल रूलर है जिन्होंने ही यरूशलेम में पहला टेंपल बनाया था। इतना ही नहीं, किंग सोलोमन को कई ओल्ड टेस्टामेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है, जिसे कि हम हिब्रू बाइबल कहते हैं। दरअसल किंग सोलोमन की सच्चाई पता करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने काफी कोशिश की, लेकिन कभी उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो उन्हें अच्छे तरीके से समझा सके। कुछ का मानना है कि किंग सोलोमन एक बहुत ही अच्छे बिल्डर थे जो कि कई बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं। और तो और हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने किंग सोलोमन के द्वारा बनवाई गई बिल्डिंग्स के जैसे ही रुइंस को हेजर, मजीडो और गजोर में खोजा है, जिन्हें किंग सोलोमन से जोड़कर देखा जा रहा है। नंबर 9, द पोम्पेई सेफ। दोस्तों, इसके बाद बारी है पोम्पेई में मिले एक ऐसे सेफ की जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। इसकी हिस्ट्री आज से करीब 2000 साल पुरानी मानी जाती है। जब यहाँ पर माउंट वेसुवियस नाम का एक वोल्केनो इरप्ट हुआ तो इस एंशिएंट साइट पर रहने वाले सभी लोग पूरी तरह वोल्केनिक राख में दब गए, जो कि कुछ समय बाद यहाँ पर रहने वाले लोग और ये पूरी सिटी तबाह हो गई। और 1980s में जब यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम गई तो उन्होंने एक एक हाउस में से बॉडीज के 2 ग्रुप निकाले। इनमें से एक ग्रुप फैंसी ज्वेलरी पहने हुआ था और वहीं दूसरे ग्रुप के पास से कुछ नहीं मिला, पर पास ही में रिसर्चर्स को एक प्री हिस्टोरिक सेफ मिला था जो एक तरह का बॉक्स था और जिसका इस्तेमाल अल्ट्रा रिच पीपल के द्वारा किया जाता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सेफ बहुत ही ज्यादा मजबूत था, लेकिन वोल्केनिक इरप्शन की वजह से यह डैमेज हो गया था। नंबर 8, द फेरोहास बॉक्स। दोस्तों, यूनिवर्सिटी वॉर्सो के रिसर्चर्स ने हाल ही में 3500 साल पुराना एक एंशिएंट चेस्ट को इजिप्ट में खोजा, जो कि वाकई में काफी मिस्टीरियस है। इस एंशिएंट मिस्टीरियस चेस्ट को आर्कियोलॉजिस्ट ने एक टेंपल की खोज के दौरान डिस्कवर किया था, जो कि एक चट्टान के नीचे दबा हुआ मिला था और इसे किसी पर्पस के लिए ही यहाँ पर रखा गया होगा। लेकिन अगर हम इस एंशिएंट चेस्ट को देखें तो ये देखने में बिल्कुल किसी ऑर्डिनरी स्टोन के जैसे ही दिखाई देता है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट के वेल ट्रेन्ड होने की वजह से ही उन्होंने इस बॉक्स को रबल में से पहचाना और इसे दुनिया के सामने लाया। इसमें से हैरत अंगेज करने वाली कई आइटम्स निकली थी जो कि एंशिएंट लिनन से रैप्ड किए गए थे, जिसके अंदर एक गूस स्केलेटन, गूस एग सबसे ज्यादा रहस्यमयी है और कोई नहीं जानता है कि इस तरह के एग्स का मिलने का क्या पर्पस हो सकता है। नंबर 7, एज़टेक कार्विंग्स। एंशिएंट कार्विंग्स जिन्हें की मेक्सिको सिटी की एक 17वीं सेंचुरी के टनल में से मिले, जिनके बारे में बताया जाता है कि इन ड्राइंग्स को स्पेनिश कॉन्क्विस्टेडर्स के मेक्सिको में आने के पहले ड्रॉ किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन ड्राइंग्स को इस टनल में जब एज़टेक ने बनाया तो ये एंशिएंट सिटी पूरे तरीके से कई सारे सुंदर सुंदर टेंपल्स और बड़े बड़े पिरामिड्स मौजूद थे और ये टनल एक अनफिनिश्ड डाइक सिस्टम से जुड़ी हुई थी, जिसे कि एज़टेक एम्परर मोक्टेजुमा I के द्वारा बनाया गया था। इस डाइक सिस्टम का मेन पर्पस ये था कि यहाँ पर आने वाली फ्लड को रोका जा सके, क्योंकि यह सिटी पूरी तरह लेक से घिरी हुई थी। लेकिन इस टनल का काम पूरा नहीं हो सका और फिर बाद में इस पर स्पेनिश का कब्जा हो गया। इसलिए पता चलता है कि इन ड्राइंग्स को एज़टेक के द्वारा बनाया गया होगा और फिर बाद में इस स्पेनिश लोगों के द्वारा इस डाइक सिस्टम को पूरा किया गया और इन एज़टेक कार्विंग्स को वहीं रहने दिया। नंबर 6, द टेंपल ऑफ केनोई। रिसर्चर्स की एक टीम जो कि अपने एक इजिप्शियन आर्कियोलॉजिकल मिशन पर थी, इस मिशन में उन्हें द टेंपल ऑफ केनोई को एक्सकेवेट करना था और उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो नीचे छिपे कई रहस्यों के ऊपर से पर्दा हटाने वाले हैं। दोस्तों, द टेंपल ऑफ केनोई एंशिएंट इजिप्शियन टाउन एस्ना में मौजूद है और इसे ग्रीक्स के द्वारा लेटोपोलिस कहा जाता था। इस टेंपल को टॉलेमी 5 के हाथों बनाया गया था, जिसे बाद में रोमन्स ने इंप्रूव किया था। दरअसल इस टेंपल को केनोई को डेडिकेट किया गया है, जिन्हें नाइल रिवर का सोर्स माना जाता है। इस टेंपल में से रिसर्चर्स की टीम को एक कैलेंडर मिला जिसको एनुअल फेस्टिविटीज को मार्क करने के लिए यूज किया जाता था और आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से एक एंशिएंट बाथ हाउस मिला, जो कि वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नंबर 5, गोल्डस्मिथ टूल किट। इसके बाद अब हम आपको एक ऐसी डिस्कवरी से रूबरू कराने वाले हैं जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने जब डिस्कवर किया था
तब तो उसमें कोई भी इतनी खास बात नहीं थी, लेकिन जब इसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से टेस्ट किया गया तो होश उड़ा देने वाले रिजल्ट सामने आए। तो चलिए चलते हैं 1802 में, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इंग्लैंड में मौजूद एंशिएंट स्टोनहेंज साइट के पास ही में कई पॉलिश स्टोन्स और प्रिमिटिव एक्सिस को खोजा था। दरअसल जब इन आर्टिफैक्ट्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा 2022 के अंत में स्टडी किया गया तो पता चला था कि ये एंशिएंट गोल्डस्मिथ टूल किट है। इस टूल किट के आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर डिस्कवर किए गए बरियल माउंट के अंदर से मिले थे और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये आर्टिफैक्ट्स आज से करीब 4000 साल पुराने हैं। साथ ही इन आर्टिफैक्ट्स पर जब माइक्रोस्कोपिक रिसर्च हुई तो पता चला कि इनके ऊपर गोल्ड की एक परत चढ़ाई गई थी, जो सच में काफी ज्यादा चौंका देने वाली बात है। नंबर 4, वाइकिंग बोट ग्रेव। नॉर्वे में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक वाइकिंग बोट ग्रेव खोजा जिसे कि एक फार्मर के खेत में से निकाला गया, और ये कोई आम डिस्कवरी नहीं थी क्योंकि यहां से एक नहीं बल्कि 2 बोट ग्रेव्स मिले थे। अब तक मिले सभी वाइकिंग बोट्स ग्रेव में एक ही बॉडी के दफन किया जाता था, जो कि कोई अच्छा खासा आदमी या फिर कोई राजा महाराजा होता था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ से रिसर्चर्स को 2 बोट्स मिली, एक में एक आदमी था, वहीं दूसरी बोट में एक औरत थी जिन्हें लगभग 100 साल पहले दफनाया गया था। आपको बता दें कि इस वुमन को 9th सेंचुरी में दफनाया गया था और इस मैन को 8th सेंचुरी में दफनाया गया था, और यह आदमी कौन था यह आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन इसके साथ मिली स्वॉर्ड के स्टाइल से पता चलता है कि यह कोई मेरोविंगियन किंग था। नंबर 3, द इजिप्शियन कमांडर। चेक आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इजिप्ट में गीजा प्लेट्यू पर चल रहे एक एक्सकेवेशन के दौरान कुछ हैरत अंगेज डिस्कवर किया, जो कोई और नहीं बल्कि एक इजिप्शियन कमांडर का टूम था, जो कि आज के समय से बहुत पहले ही मर चुका था। यह कमांडर आज से करीब 2600 साल पहले रहा करता था, जो कि बिल्कुल उसी समय का है जब किंग सोलोमन इजराइल में रहा करता था, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। और इसके टूम पर कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे कि आर्कियोलॉजिस्ट को इसके बारे में पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा। दोस्तों, इसका नाम इब्रा मेरी नेट बताया जाता है, जो कि एक बटालियन का कमांडर था। शायद ही आपको मालूम हो कि यह कमांडर एंशिएंट बैटल्स में इजिप्ट को रिप्रेजेंट करता था, और इसका टूम भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, जो कि बहुत यूनिक बनाया गया है। इसकी बॉडी भी टूम के काफी अंदर से निकाली गई, जो कि सरफेस से करीब 52 फीट नीचे थी। नंबर 2, एंशिएंट प्रोजेक्टाइल्स। ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट को हाल ही में कुछ एंशिएंट प्रोजेक्टाइल्स मिले हैं, जिन्हें कि अमेरिका में मिले सबसे ज्यादा ओल्ड प्रोजेक्टाइल्स माना जाता है। रिसर्चर्स को यहां से 13 प्रोजेक्टाइल्स पॉइंट्स मिले, जो जिनमें से हर एक में रेजर शार्प डिजाइन था, जिसकी मदद से किसी को भी आसानी से मारा जा सकता था। इन प्रोजेक्टाइल्स की नोक आधे से 2 इंच तक बड़ी थी, जिसका इस्तेमाल हंटिंग और वॉरफेयर के लिए किया जाता था। दोस्तों, जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये आज से 15,700 साल पुराने हैं, जो कि सच में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। और इस डिस्कवरी के बारे में इस पर रिसर्च कर रहे आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि ये आर्टिफैक्ट्स अर्ली अमेरिकन के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, निएंडरथल्स नेकलेस। दोस्तों, अब हम आपको हमारे पूर्वज निएंडरथल्स के द्वारा की गई क्रिएटिविटी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे कि फोरोडाटा की डार्क और स्पूकी केव कहते हैं, जो कि स्पेन में मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पर वेलेंशिया प्रोविंस में मौजूद है। आपको बता दें कि ये यहाँ पर आज से 40,000 साल पहले से मौजूद है, जब निएंडरथल्स डिम और ग्लूमी कैवर्न्स और अंडरग्राउंड ड्वेलिंग्स में रहते थे। और यहाँ पर निएंडरथल्स के द्वारा बनाया गया एक नेकलेस मिला, जिसे कि ईगल टैलेंट से बनाया गया था। 1970s में जब यहाँ पर साइंटिस्ट ने एक्सकेवेशन की तो उन्हें यहाँ से कई निएंडरथल स्केलेटन मिले, जो कि इस एरिया में मिले स्केलेटन में सबसे अच्छी हालत में मिला है, जो कि वाकई में काफी हैरान करने वाला है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।